देखिए कनाडा में मैं बता रहा हूँ, आप पंजाब चले जाइए, वहाँ 20 साल रहिए, और प्रवासी वहाँ बहुत है, 20 साल 50 साल से है। वहाँ गुरमत कैंप चलती है, वहाँ पर जो है ना आप पगड़ी जो है ना गुरमत कैंप में फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगती है। हाँ, गुरमत कैंप में जब पगड़ी आप बांधिएगा ना तो उसको पैसा नहीं लगती है। आप यूट्यूब से भी साहब 10 दिन में पगड़ी बांधने सीख जाएंगे। और वहाँ 25 साल 20 साल से जो रह रहे हैं वो क्लियर पंजाबी बोलते हैं। हम लोग फेल हैं, इतना क्लियर पंजाबी बोलते हैं, देहाती पंजाबी बोलते हैं। और वो लोग अगर कहीं पर पगड़ी बांध करके और पंजाबी में बोल करके और वहाँ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह बोल दें, कोई इलीगल काम कर दें, बदनाम कौन हुआ? सरदार बदनाम हुआ, सिख बदनाम हुआ। तो ये काम चल रहा है सुनियोजित तरीका से, मतलब एक साजिश के तहत। सरदार की जरूरत नहीं है, सरदार कभी ऐसा काम नहीं करता। सरदार बचाने का काम करता है, किसी को मारने का काम नहीं करता। ये बात जान लीजिए। हाँ, ये कभी नहीं काम करेगा। हिंदू हमारे भाई, हिंदू कहाँ, हिंदू घर से ही तो एक लड़का आया ना मेरा भाई। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी क्या बोले थे? एक हिंदू घर से एक लड़का दो। किस लिए? अकाल पुरख की फौज बनाने के लिए, है ना, धर्म को बचाने के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, हमारे सभी जो है ना बुजुर्गों को सुरक्षा के लिए, है ना। तो उसके लिए जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह साहिब जी पंच ककार दिए, अकाल पुरख की फौज बनाए। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, दूजा का ऐसी मरिए जीते ही मर जाए। सिर्फ एक अकाल पुरख को पूजा करने से वर्ल्ड में सारे जितना देवी देवता हैं सबका पूजा हो जाती है। तो सिर्फ एक अकाल पुरख को पूजा करने बोला गया, नतमस्तक होने बोला गया है। तो वो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हमको सिखाए, रास्ता दिया ना, उनको हम लोग पिताजी बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा गुरुद्वारा है उसमें हिंदुओं को जाने के लिए मना है भाई? वहाँ पर तो पिताजी बोलिए, मेरा पिताजी बैठा हुआ है, मुंह में पान पुड़िया खाए तो थूक दीजिए, वहाँ कुल्ला करने का जगह है। पैर धोइए, सिर ढकिए और गुरुद्वारा में चले जाइए। कोई रास्ता में अगर पूछता हो कहाँ जा रहे हो भाई, कोई अगर रोकने का प्रयास किया, बोलिए मेरा बाबूजी, मेरा पिताजी बैठे हुए हैं, हम जा रहे हैं और लंगर भी खाएंगे। कोई मना नहीं करेगा मेरे भाई। 4 दरवाजा होता है गुरुद्वारा में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दरवाजा 24 घंटा हर लोगों के लिए खुला हुआ है। ऊंच नीच, जात पात, छोटा बड़ा, भेदभाव, अमीर गरीब कुछ भी नहीं है गुरुद्वारा में। तो ये जो बांटने का जो काम कर रहा है ना, ये सिख नहीं हो सकते, कदापि नहीं। तो सिख नहीं मानते जो कभी नहीं, कोई जन्म में नहीं सिख। अरे भाई गुरुद्वारा में क्या सिखाया गया है? हाथ गोड़ मजबूत मजबूत क्यों दिया? किसी को मारने के लिए? वाहेगुरु करने के लिए दिया। वाहेगुरु क्या दिया? वाहेगुरु हमारा सिस्टम जो है, सच्चे पिता इतना मजबूत हाथ गोड़ दिए हैं, कृपानधारी बनाए हैं, पंच ककार दिए हैं, किसी को सताने के लिए, परेशान करने के लिए, मारने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। गुरुद्वारा साहिब में आप जाइए, सेवा किसको कहते हैं आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर जो भी सिख वहाँ सेवा में लगे हुए हैं उनसे आपको पता चल जाएगा, उससे आप रूबरू हो जाइएगा कि सेवा किसको कहते हैं, परोपकार किसको कहते हैं। सेवा धर्म गुरु महाराज जो है हमें सिखाए हैं, इतना मजबूत हाथ गोड़ दे करके सेवा करने के लिए, किसी को मदद करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं जी। अच्छा, जैसे प्रदर्शन हुआ, ये जो कनाडा में हिंदू मंदिर पर अटैक हुआ, उसके बाद एक प्रदर्शन हुआ था, वहाँ पे एक नारा चला था, कटेंगे तो बटेंगे। ठीक है, मतलब बटेंगे तो कटेंगे। तो ये जो नारा चला था वहाँ पे भी पहुँच गया। योगी जी का नारा वहाँ तक कैसे पहुँच गया? योगी जी वर्ल्ड वाइड है मेरे भाई। आने वाला समय में योगी बाबा ही देश चलाएंगे। पहले के समय में देखिए, टोटी भैया का समय में, है ना, मुल्ला मुलायम सिंह जी क्या करते थे? अरे वो अपने आप को उस समय नाम पड़ गया था, जब राम भक्तों पर गोली चलवा दिए थे तो उनका नाम पड़ गया था मुल्ला मुलायम। तो टोटी भैया का बाबूजी राम भक्तों पर गोली चलवा दिए, रहा सहा कसर है, टोटी भैया पूरा कर दिए, जातिवाद करके तुष्टीकरण परिवारवाद कर दिए। हाँ, अच्छा, तो वो जो है ये टोटी भैया जो है ये टारगेट करते रहते हैं योगी बाबा को हमेशा, हाँ, अपमानित करते रहते हैं। योगी बाबा अभी वर्ल्ड वाइड हैं, अभी उनको हल्का में मत लीजिए। वो बोल दिए आने वाला समय में बाबा ही देश चलाएंगे। वो तो सीधा कहते हैं यहाँ लड़की छड़ो, अगले चौक से तेरे को यमराज से दर्शन करा देंगे। और टोटी भैया के समय में लोग इतना अस्वस्थ थे कि कपड़ा जो है ना वो करंट के तार पर कपड़ा पसारते थे, सुखाते थे। हाँ, कि कपड़ा, गीला कपड़ा जो है वो लाइन के तार पर, इलेक्ट्रिक तार पर से डाल देते थे भैया, घंटों बाद सूख करके उसके बाद सूखेगा। महीना दिन तक लाइन नहीं आता था मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में कोई अगर लड़की का शादी किया तो उसका जो है ना, उसको लूट करके, उसका जेवर उवर लूट करके 10 आदमी मिल करके उसका बलात्कार करके उसको झाड़ी में मार के फेंक देते थे, दूल्हा को भी मार के फेंक देते थे। शाम को 7 बजे बहू बेटी लड़की नहीं निकलती थी, इतना भय का माहौल था टोटी भैया के समय में। सर, जो कनाडा में हिंदू मंदिर पे जो अटैक हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? उसमें जो हुआ वो गलत हुआ, हम ये बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ना क्या चल रहा है, कुछ कम्युनिटी में, हमारे सिख कम्युनिटी में कुछ गलत बंदे हैं, कुछ हिंदू कम्युनिटी में गलत बंदे हैं, वो आपस में क्या है, रल के आपस में इकट्ठे हो गए, वो चाहते हैं कि लड़ें
और वो अपना फ़ायदा उठाएं, वो चीज़ चल रही है इस समय। किसी भी कम्युनिटी में यही चल रहा है, ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है वो चीज़ चल रहा है, ये पॉलिटिकल फंडा है एक तरह, ठीक है। कोई भी सिख नहीं चाहता किसी से लड़ाई करें, या कोई हिंदू नहीं चाहता हम लड़ाई करें। ये मंदिर और गुरुद्वारा की तो लड़ाई है ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं है इसमें। ना कोई सिख बोलता है कि भाई जाके मैं किसी से लड़ाई करूं, जिसको हम लोग कर रहे हैं, हम अपने काम से मतलब है, हम अपने गुरुद्वारा साहब में जाएंगे, माथा टेकें आ जाएंगे, हिंदू जाएंगे मंदिर माथा टेकें आ जाएंगे, उसमें लड़ाई वाली कोई बात ही नहीं है किसी में, ये सिर्फ एक फंडा चल रहा है बस। तो ये इसके पीछे आप कारण क्या देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं कह रहे हैं कि जो ये खालिस्तानी जो हैं इस चीज़ का ये लोग इन्होंने किया है, हिंदुओं के खिलाफ जा रहे हैं, हिंदुओं के, क्योंकि जो हम लोग को सिखाया गया है बचपन से, गुरुद्वारा सिख हिंदुओं के बड़े भाई माने जाते हैं, हम लोग मानते हैं पूरा, तो अपने बड़े भाई पर ही एक तरह से ऐसे अटैक करना सही, कहाँ तक सही है, आपको क्या लगता है? यही तो मैं बात बोल रहा हूँ, एक जब पॉलिटिकल वे में आ गया ना बात, जो इस चीज़ का फ़ायदा लेने से ये लोग लड़े हम लोग फ़ायदा उठाएं, वो चीज़ चल रही है इस समय। इसमें कुछ किसी आम जनता का क्या फ़ायदा है? हमने चलो ठीक है इस जगह पे हम लोग गुरुद्वारा बना दे, क्या फ़ायदा हमारा? कोई फ़ायदा नहीं ना, हमारा गुरुद्वारा साहब ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें कोई फ़ायदा। ये सिर्फ एक फंडा यही है, धर्म के नाम पे लड़ाओ और राज करो, ये चीज़ चल रही है, चाहे हिंदू में है चाहे सिख में है। आज की डेट में जो पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाए काम के ऊपर है, सिर्फ काम के ऊपर फोकस करें अपने तो हैं, सब एक है, सब एक है, बिल्कुल एक है, कोई फर्क नहीं है किसी में। अगर सिर्फ अगर हम लोग ये करने लगे ना, कुछ लोग चाह रहे हैं, ये कुछ लोग चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं कि जो ये जो चाहते हैं अभी ये अलग अलग रहें, ये कुछ परसेंटेज आगे 1% या आधा % लोग हैं कि जो चाहते हैं अभी हिंदू सिख अलग अलग रहें, ठीक है, क्योंकि दोनों कम्युनिटी वहाँ पे बैठी है, ठीक है। नुकसान किनको है? आम जनता को, आम लोग, हमारे भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं वहाँ पर, नुकसान किनको होगा? उनको होगा, ठीक है। ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, चाहे वो कोई गुरुद्वारे में अटैक हो रहा है, चाहे कोई मंदिर में अटैक हो रहा है, ये दोनों ही गलत है, ठीक है। हम लोगों ने कई ऐसी वीडियो कनाडा से ही देखी थी जहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर जो भगवानों की, हिंदू भगवानों की फ़ोटो लगी हुई थी, जैसे शिव जी हो गए और गणेश जी हो गए। अभी भी हमें लगता है कि जो यहाँ पे गुरुद्वारा है दिल्ली में सीपी में, उसमें भी अभी भी लगी हैं, तो वहाँ से वो हटाई गई है फ़ोटो, उस पर भी काफ़ी बवाल चला था। इस पर आप लोगों की क्या राय है? देखो, हम तो, हमारे को जो कहा गया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, हमारे को एक गुरु गोविंद सिंह महाराज एक ही चीज़ देकर गए हैं भी आपका जो गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहब है, हम तो उनको ही मानते हैं। पर हम ये भी नहीं है कि हम कोई दूसरी कम्युनिटी से है अब कि हम उसको निंदेंगे, हम उसको कोई उसकी वो करेंगे, ये हमारे में नहीं है, ठीक है। ये कुछ के लोग हैं कि जो ये चाहते नहीं है कि सारी कम्युनिटियाँ मिल के रहें, ठीक है। हमारे को तो आम लोग कोई भी है, चाहे हिंदू है चाहे ये हमारी सिख कम्युनिटी है, ये नहीं चाहेंगे कि हमारे में लड़ाई हो, ठीक है। ये कुछ लोग हैं कि जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिनको फंडिंग आ रही है, जिनको कोई और है, किसी से फ़ायदा हो रहा है, बस ये चीज़ चल रही है और कुछ नहीं है। मानते इस चीज़ को कि एंटी हिंदू या हिंदू और सिखों के बीच में एक लड़ाई पैदा करने के लिए एक साजिश रची जा रही है इसमें? नहीं, ये कुछ लोग हैं, एंटी हिंदू या एंटी सिख नहीं है इसमें सिर्फ जस्ट एक फ़ायदा उठाने के लिए। अगर ऐसी बात हो ना, आप हिंदू बिलोंग करते हो, आप गुरुद्वारा साहब माथा टेकने जाते हो, एक लंगर की पंगत होती है, वहाँ पे हिंदू भी बैठे हैं, सिख भी बैठे हैं, मुस्लिम बैठे हैं, क्रिश्चियन भी बैठे हैं, किसी को उठाया तो नहीं जाता। जबकि गुरुद्वारा में ये चीज़ सिखाई नहीं जाती। ये सिर्फ एक बाहर में जो एक पॉलिटिकल फंडा एजेंडा तैयार किया जा रहा है कि इनको लड़ाया जाए और सारा फंड इकट्ठा किया जाए धर्म के नाम पे, ये चीज़ चल रही है इस समय। इस चीज़ को जो तो समझ जाएगा वो तो ठीक है, जो नहीं समझ पाएगा वो लड़ता रहेगा, बस इतनी बात है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने ये जो अभी प्रदर्शन हुआ कनाडा में, जो ये अटैक के बाद में, उसमें कई सिख भाई भी थे वहाँ पे, हिंदू तो है ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे उन लोगों ने साफ वो चीज़ कही। तो ये खालिस्तानी टेररिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट आया है, आपको क्या लगता है कहाँ से आया और इसका मकसद क्या रहने वाला है? और यहाँ के जो भारत के जो सिख हैं, सिख कम्युनिटी, सिखिज्म, वो क्या उस पर कहते हैं, क्या उनकी सोच है? पहले सोच हमारी ये है, आपस में मिल के रहना, हमारे को कोई नहीं चाहिए। हमारे बच्चे 20-20, 25-25, 50-50 लगा कर वहाँ जा रहे हैं, एक कमाने के लिए जा रहे हैं। कोई ये तो नहीं है कि हमने खालिस्तानी बनना है या हमने कोई उग्रवादी बनना है, ठीक है। कौन चाहता है लड़ाई झगड़ा? भाई कोई नहीं चाहता, ठीक है। सिर्फ कुछ लोग, फिर वही बात आ गई कि कुछ लोग हैं, ठीक है, कि जो ये देखते हैं कि उनका आपस में झगड़ा कराएं और हम उसमें से कुछ कमाएं या हमारे को कोई फ़ायदा हो, बस ये चीज़ है। बात है खालिस्तान बनाने की बात आ जाए तो यहाँ पे वोटिंग कर ले, अभी वोटिंग कर ले, खालिस्तान के हक में कोई वोट नहीं करेगा,
रीज़न ये है कि हम लोग काम करना चाहते ground level पे हैं। देखो। ग्राउंड लेवल पे Ground level पे देखो, देखो। सिर्फ जो चल रहा है सोशल मीडिया पे चल रहा है या कुछ चल रहा है, कुछ बंदे अफवाह फैला रहे हैं जो चीज़ को, उस चीज़ को मत देखो। सिर्फ एक ग्राउंड लेवल पे देखे ना तो खालिस्तान का आप भी कोई पंजाब नहीं में जाओ, है। पंजाब में हम पंजाब से बिलोंग करते हैं। हम पंजाब से हैं। हम पंजाब- एक बंदा भी पंजाब में नहीं चाहेगा कि हमारे को खालिस्तान चाहिए। किस लिए चाहिए? क्यों चाहिए? ठीक है। अगर देखिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें से पटना साहिब है अपना, वहाँ से अब गुरु थे, वहाँ से हम हर एक का कोई वीज़ा थोड़ी ना लेंगे। हमारे गुरुद्वारा साहब तो सारी कंट्री में है ना, तो हम क्यों भी वो करेंगे? हमारे को क्या जरूरत है?